अग्निपथ योजना के खिलाफ आज छात्र संगठनों का भारत बंद, हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन आयसा, AICCTU और RYU के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। पुलिस ने किया पुख्ता बंदोबस्त। कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर समेत देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता विरोध करेंगे। राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने की जबरदस्त तैयारी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत बंद को देखते हुए दिन में बिहार में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही चलेंगी ट्रेनें। पंजाब पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया निर्देश। भारत बंद को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने को कहा। पंजाब के तमाम बड़े सैन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत बंद के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू। खुफिया विभाग के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की हो सकती है कोशिश। भारत बंद को देखते हुए झारखंड में सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर उठाया गया है कदम। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार स्थगित। विपक्षी पार्टियों के भारत बंद को देखते हुए फैसला। बिहार में अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में 145 मामले दर्ज किए गए हैं। 804 लोग गिरफ्तार। 17 जिलों में इंटरनेट बंद। अग्निपथ योजना को लेकर जहानाबाद और टिहटा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस का एक्शन। 43 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा के मामले में 2 कोचिंग संचालक समेत 79 गिरफ्तार किए गए हैं। जेल भेजा गया। मामले में 10 FIR दर्ज की गई हैं। 33 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के मामले में अब तक पटना जिले में 11 प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। कुल 190 गिरफ्तारियां की गई हैं। कुल 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। डीएम ने कहा है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जमुई जिले के झाझा हिंसा में बड़ा खुलासा। रेलवे स्टेशन को जलाने की साजिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में एक्शन जारी। अब तक 387 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के वाराणसी में 17 जून को हुई हिंसा में 9 FIR दर्ज की गई हैं। 27 उपद्रवी गिरफ्तार, जबकि 57 आरोपियों की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अग्निपथ योजना का विरोध। बरहज कस्बे में युवा सड़क पर उतरे। घटना का वीडियो CCTV में कैद हुआ। 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अग्निपथ हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन। गृह मंत्रालय ने फेक न्यूज फैलाने वाले 35 WhatsApp ग्रुप को बैन किया। मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कई राज्यों में कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सबसे ज्यादा रेलवे सर्विस पर असर। देश में 491 रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अग्निपथ स्कीम पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कुछ लोग छात्रों को भड़काने में जुटे हैं। हिंसा नहीं हो सकता समाधान। केंद्रीय मंत्री VK सिंह का अग्निपथ पर बयान है। जिसको आना है आए, नहीं तो मत आए। आपको कौन बोल रहा है कि आपको आना ही होगा। रामदास अठावले का अग्निपथ पर बयान। सरकार ने अच्छी नीयत से बनाया अग्निपथ, नौजवान समझे इसके फायदे। अग्निपथ स्कीम नहीं ली गई जाएगी। तीनों सेनाओं ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये वापस नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि आग लगाने वालों की सेना में जरूरत नहीं है। सभी भर्तियां अग्निवीर के तौर पर ही होंगी। अग्निवीर को सियाचिन जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो सामान्य सैनिकों को मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी का बयान। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सेना के स्पष्ट किया है कि उपद्रव करने वालों को अग्निपथ में एंट्री नहीं मिलेगी। योजना के तहत फॉर्म भरने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एयर मार्शल SK झा ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक अग्निवीर पहले के बैच को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। वाइस एडमिरल का बयान है। नेवी में महिला अग्निवीरों को भी जगह दी जाएगी। ट्रेनिंग में जरूरी बदलाव पर काम शुरू हो चुका है। जयपुर में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने सख्त रवैया किया। 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगा। कानपुर में हिंसा की योजना पुलिस ने की नाकाम। चकेरी थाना इलाके में 5 को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 1 आतंकवादी मारा गया। इसके अलावा इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अल बदर ग्रुप के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद जब्त की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज फिर होगी राहुल गांधी की पेशी। चौथे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस भी आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में। दिल्ली में जुटने लगे हैं लोग। महाराष्ट्र में MLC चुनाव के लिए वोटिंग आज। 10 सीटों के लिए 11 कैंडिडेट मैदान में। उद्धव ठाकरे ने MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग से इनकार किया। कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई विभाजन नहीं। महाराष्ट्र MLC चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। बीजेपी राज्य में जीतेगी 5 MLC की सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। रेलवे हाईवे से जुड़े 27,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 2 दिन के दौरे के दौरान मोदी मैसूर के सुतूर मठ भी जाएंगे। चामुंडेश्वरी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के मशाल रिले का शुभारंभ भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि 8 सालों में भारत में शतरंज का शानदार विकास हुआ है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में कभी भी चेस ओलंपियाड होगा तो टॉर्च रिले भारत से ही शुरू होगा। आज सुबह 11 बजे साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन अमित शाह करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत, सीएम बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को खत लिखा। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की बैठक, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत को बताया सबसे नजदीकी और महत्वपूर्ण पड़ोसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के साथ नए क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना चाहता है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, बांग्लादेश हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदारी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा, शाह आलम होंगे उम्मीदवार। यूपी के आजमगढ़ का नाम अब होगा आर्यगढ़। सीएम योगी बोले, नहीं बनने देंगे आतंकगढ़। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, आजमगढ़ को मझधार में छोड़कर भाग गए अखिलेश यादव। रांची में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले ओवैसी, 2 लोगों की मौत के लिए केंद्र और झारखंड सरकार जिम्मेदार। रांची हिंसा के दोनों पीड़ित परिवारों से मिले ओवैसी, मृतक मुद्दसिर और साहिल के घर वालों को दुख जताया गया। रांची में बोले असदुद्दीन ओवैसी, प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवा देते तो नहीं होती 2 बच्चों की हत्या। जम्मू कश्मीर के भदरवा में सांप्रदायिक तनाव के चलते 10 दिनों बाद फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवा बहाल की गई। बर्लिन दौरे पर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, पत्नी के साथ बर्लिन दीवार स्मारक का दौरा किया। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 9 और लोगों की मौत, 33 जिलों के 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम के बाढ़ प्रभावित 7 जिलों में सेना का बचाव अभियान जारी, 4,500 लोगों का अब तक रेस्क्यू हुआ। असम के बक्सा जिले में भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जुटी है सेना, बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला। नौगांव जिले में बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हुए, प्रशासन ने खोले 30 रिलीफ कैंप। असम के करीमगंज में भी बाढ़ से बुरा हाल, सड़कें बनी दरिया, घरों में पानी भरा। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, लोगों के सामने खाने पीने के सामान के संकट। सेना और राहत में जुटी दूसरी एजेंसियां असम के दूर दराज के इलाकों तक पहुंची, बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ के पानी की वजह से रेलवे को भी काफी नुकसान हुआ। उजाई में बाढ़ के पानी में ट्रैक के नीचे पूरी मिट्टी बह गई। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबी, नाव में 9 लोग सवार थे, 4 लोगों को बचाया गया, बाकी की तलाश जारी। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा 6 मौतें भागलपुर में हुई हैं। ओडिशा के नोआपाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान गई, 1 घायल हुआ। जोधपुर में एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को आधे किलोमीटर तक घसीटा, चालान काटने से नाराज ड्राइवर ने किया ऐसा। बोनट पर ट्रैफिक पुलिस को घसीटती कार को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में शादी कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 50 से 60 लोग उल्टी करने लगे, इलाज के बाद हालात में सुधार हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ई रिक्शा रोड शो को दिखाई हरी झंडी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण कम करना मकसद बताया। चेन्नई के कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ होगी हल्की बारिश। गुजरात के वडोदरा में पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश से भीगा शहर। मुंबई के कई जगहों पर देर रात हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश का भी अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटा, एक ट्रक ड्राइवर की मौत। देश में कोरोना के 12,899 नए केस, 15 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,004 नए मामले सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की जान गई है। पाकिस्तान के सीमा में घुसे 20 भारतीय मछुआरे रिहा किए गए, 4 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे। चीन के गुआंशी में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, 2700 घर ढहे, 1,45,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इराक की राजधानी बगदाद में 48 डिग्री पर पहुंचा पारा, बिजली कटौती और तेज गर्मी से लोग परेशान हुए। यूक्रेन के सुमी में रूसी गोलाबारी से तबाही, 10 घर नष्ट हुए। रूस ने यूक्रेन के बड़े रैंक के अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ, 2-2 से बराबर रही सीरीज। मैच में सिर्फ 3.3 ओवर ही डाले जा सके। टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन रहा। भुवनेश्वर कुमार बने प्लेयर ऑफ द सीरीज, 5 मैचों की सीरीज में 6 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार के नाम एक और उपलब्धि, T20 इंटरनेशनल में एक बार से ज्यादा प्ले ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका को अपने घर में T20 सीरीज हराने का सपना अधूरा रहा। घरेलू मैदान पर अफ्रीका से नहीं जीत सकी है पहली T20 सीरीज। टीम इंडिया का अगला दौरा हार्दिक पांड्या की अगुवाई में आयरलैंड का होगा, 2 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 7 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज 2-1 से आगे। नीदरलैंड्स ने FIH प्रो लीग पुरुष खिताब जीता, भारत को 1-2 से हराया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।